हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यनाथ यादव आपके बीच में चंद्रा क्लासेस आनंद भवन प्रयागराज से उपस्थित हूँ। तो ध्यान दिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है देशांतर रेखा। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताए थे, लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी अक्षांश रेखा। कौन सी थी? अक्षांश रेखा। इसी के बारे में हम लोग चर्चा और परिचर्चा क्या किए थे, शुरू किए थे। और यह क्या है, ये भी बताए थे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की तरफ खींची होती हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताए थे कि अक्षांश रेखाओं में कुछ मुख्य रेखाएं होती हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है। और उसके साथ साथ ये भी बताए थे कि जो मुख्य रेखाएं हैं, जैसे आपकी है 0 डिग्री, ठीक ना, अक्षांश रेखा, ये बताए थे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे किस नाम से जाना जाता है, ते भी बताए थे। यह विषुवत रेखा या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक, उसके बाद ये भी बताए थे कि यह जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह किन किन देशों से, किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद दूसरा ये हम बताए थे आपका था कर्क रेखा। ठीक, ये कर्क रेखा के बारे में बताए थे कि कर्क रेखा, ठीक ना, किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है और महाद्वीपों के किन किन देशों से होकर के गुजरती है, ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद अगला था आपका मकर रेखा। कौन था? मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में भी बताए थे कि मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, और उसके बाद ठीक उन महाद्वीपों में किन किन देशों से होकर के गुजरती है। इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग करके बताए थे। तो ध्यान ये अगले दिन ही आपका समाप्त हुआ था अक्षांश रेखा, और अक्षांश देशांतर में बचा हुआ था आपका देशांतर रेखा। क्या बचा हुआ था? देशांतर रेखा। आज हम लोग देशांतर रेखा के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इन रेखाओं का क्या महत्व होता है, कैसे हम पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करते हैं, ठीक ना, समय का निर्धारण करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं। और उसके बाद इसी के आधार पर हम बताएंगे कि जो होता है सूर्य, ठीक ना, किधर उदित होता है, सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है, सूर्यास्त किधर होता है, और उसके साथ साथ देशों के बीच में जो समय का अंतर होता है, उन सारी चीज़ों को क्या है, आज हम देशांतर रेखा के माध्यम से इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं देशांतर रेखा। चलिए, तो ध्यान, ये देशांतर रेखा जो होती है, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। यह जो रेखा होती है, यह उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची होती है। दक्षिण की तरफ क्या होती है? ये खींची रहती है या खींची होती है। समझ में आया कि नहीं? ये जो देशांतर रेखा होती है, यह उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची होती है। समझ में आया? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहीं से ये पूछता है देशांतर रेखाओं की संख्या। क्या पूछता है? देशांतर रेखाओं की संख्या। देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वह होती है 360। चलिए ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है? 360 होती है। समझ में आएगा नहीं? और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं किस पर होती हैं? ये ग्लोब पर होती हैं। किस पर होती हैं? ग्लोब पर होती हैं। ठीक,
और ये जो ग्लोब होता है पृथ्वी का क्या होता है, दूसरा रूप होता है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का ये दूसरा रूप होता है। और इसी ग्लोब पर ही क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसी ग्लोब पर हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बताया कि अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह होती है 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो अक्षांश करें देशांतर रेखा होती है, ठीक ना, तो देशांतर रेखाओं में जो ये 360 देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा, तो 360 जो देशांतर रेखा होती है, 360 देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, या प्रत्येक देशांतर रेखा क्या करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है, वृत्त का निर्माण करती है। समझिएगा, क्या करती है, वृत्त का निर्माण करती है। समझेंगे? जैसे क्या होता है, एक खरबूजा होता है और खरबूजे में क्या होता है, जो लाइन होती है कि नहीं, क्या होती है, लाइन होती है। और प्रत्येक लाइन उसकी क्या करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। उसी तरह से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, प्रत्येक देशांतर रेखा क्या करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। समझ आए कि नहीं? ठीक, चलिए अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, वृत्त का निर्माण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीछे चलिए। यहाँ ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 अंश देशांतर रेखा है, इसी को क्या किया गया है, विश्व का मानक समय रेखा माना गया है। क्या माना गया है, विश्व का ध्यान दीजिएगा 0 अंश देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय माना गया है, मानक समय रेखा माना गया है, समय रेखा माना गया है। ध्यान दीजिएगा, 0 अंश देशांतर रेखा को क्या है, विश्व का मानक समय रेखा माना गया है। समझ में आया कि नहीं? तो मानक समय रेखा मानने का मतलब यह हुआ कि जितने भी विश्व में देश हैं, सारे देशों का जो समय का निर्धारण होता है इसी के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, 0 अंश देशांतर रेखा के आधार पर होता है। समझ में आया कि नहीं? और ध्यान दीजिएगा, यह जो 0 अंश देशांतर रेखा होती है, कौन सी रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा। समझ में आया कि नहीं? तो 0 अंश जो देशांतर रेखा होती है, यह क्या करती है, 2 गोलार्धों का निर्माण करती है, 2 गोलार्धों का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, निर्माण करती है। समझिएगा। चलिए थोड़ा सा अक्षांश पर चलिएगा। जैसे अक्षांश को हम जब बताए थे, तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, इसके ऊपर वाला भाग था उत्तर और नीचे वाला जो भाग था ये था क्या, दक्षिण। क्या भाग था, दक्षिण। मतलब ये कि 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ क्या था, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसी तरह से यह देशांतर रेखा भी क्या करती है, 2 गोलार्धों का निर्माण करती है। क्या करती है, 2 गोलार्धों का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, यहां जैसे यह जो देशांतर रेखा है,
यह उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची रहती है। किधर खींची रहती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक, तो जब उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची रहेगी तो इसके इधर वाला जो भाग होगा यह होगा पूर्व, और इधर वाला जो भाग होगा यह होगा पश्चिम। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इधर वाला भाग क्या है? पूर्व, और इधर वाला भाग क्या है? पश्चिम। मतलब यह हुआ कि 0 अंश जो देशांतर रेखा है यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का क्या करती है? निर्धारण करती है। समझ में नहीं? जैसे 0 अंश जो अक्षांश रेखा थी वह उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का निर्माण करती थी, और यहाँ पर यह जो 0 अंश देशांतर रेखा है यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का क्या करती है? निर्माण करती है। समझ में कि नहीं? जैसे ध्यान दीजिए, ये पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में है कि नहीं? क्वेश्चन यहां सुनिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है, प्रश्न सुनिएगा, ये पूछता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध में क्या है? स्थित है। ठीक, ऑप्शन में आपका रहता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन रहता है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा रहता है पूर्वी गोलार्ध, और उसके बाद रहता है चौथा आपका रहता है प्रथम, या ऐसे लिख सकता है, चलिए अच्छा, प्रथम और कौन सा? द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? प्रथम और द्वितीय। ठीक, और तुरंत लोग क्या करते हैं? यही पर टिक मारते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? लेकिन भारत जो अक्षांशी विस्तार की दृष्टि से उत्तर की तरफ है, किधर है? उत्तर की तरफ है, और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से यह किधर है? पूर्व की तरफ है। समझ में है कि नहीं? अक्षांशी विस्तार की दृष्टि से यह उत्तर की तरफ है, और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से यह पूर्व की तरफ है। ठीक, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा? ये सही होगा। उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आया? ठीक ना? यही आपका क्या है? ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यही क्या करती है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करती है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? पूरे विश्व के समय का निर्धारण करते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला आपका है ये जो 0 अंश देशांतर रेखा, यही क्या है? विश्व का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है। ठीक, 0 अंश देशांतर क्या है? विश्व का मानक समय रेखा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो विश्व का मानक समय रेखा है, यहीं से ध्यान दीजिएगा, इधर वाला भाग आपका पूर्व है, और इधर वाला क्या है? आपका पश्चिम है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये जो पूरब वाला भाग है यहीं से समझिएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से क्या करती है? पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। किधर लगाती है? पश्चिम से पूर्व। तो ध्यान ये कि सूर्योदय किधर होगा? सूर्योदय जो होता है किधर होता है? ये होता है पूर्व में।
पूर्व में होता है ना, समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब सूर्योदय पूर्व में होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पूर्वी भाग होगा पृथ्वी का, वह सूर्य के सामने सबसे पहले आएगा। पूरब वाला भाग जो होगा यह सूर्य के सामने क्या है, सूर्य के ये जो सामने है पूर्व वाला भाग क्या होगा, पहले आएगा। ठीक, पूर्व वाला भाग क्या होगा, पहले आएगा ना। सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में होता है, तो पूर्व का मतलब यह जो पूर्व वाला भाग होगा पहले होगा, और पश्चिम वाला जो भाग होगा यह क्या आएगा, सूर्य के सामने बाद में आएगा। सूर्य के सामने क्या है, बाद में आएगा। क्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सूर्य के सामने सबसे पहले पूर्व वाला भाग, सूर्य के सामने पश्चिम वाला भाग क्या होता है, बाद में आता है। मतलब यह हुआ कि समय का निर्धारण करते हैं तो पूर्व वाले भाग में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि हम विषुवत रेखा से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समझ में आएगा नहीं। और पश्चिम की तरफ हम आते हैं तो इसमें समय को क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं। इधर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, समझ में आएगा नहीं। थोड़ा समझिएगा, जैसे न्यूज आप लोग सुनते होंगे कि भारत में यदि 9 बजता है तो पाकिस्तान में 8:30 बजता है। समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे किधर है, पश्चिम है। ठीक, पाकिस्तान क्या हमसे है, पश्चिम है, और भारत पाकिस्तान से किधर है, पूर्व है। मतलब ये कि यह जो 8:30 यहाँ बज रहा है कि नहीं, ये 8:30 क्या है, पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बज चुका होगा, है कि नहीं, पहले। ठीक, और यहाँ जो यह समय पाकिस्तान में जब आएगा तो भारत में 9 बजेगा तो पाकिस्तान में कितना बजेगा, 8:30, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पश्चिम है, इसलिए पाकिस्तान वाले समय में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इन सारी चीजों को हम क्या यहाँ पर क्लियर करेंगे। समझ में आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी को घुमाते हैं। क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी है पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, और ये आपके अक्षांश करें, देशांतर रेखाएं हैं। और ये क्या है आपका, सूर्य है। यहीं से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। ये सूर्य है, चलिए समझ में आ रहा ना। ये देखिए पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर ये पृथ्वी की गतियां, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की कितनी गतियां, 2 गति। इसके पहले मैं वीडियो बता चुका था कि पृथ्वी की 2 गति होती है। एक होती है आपकी घूर्णन गति, ठीक ना, और दूसरा होता है आपका परिक्रमण गति। ठीक, ये भी हम बताए थे कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होता है,
और इस गति के कारण क्या होता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है। समझ में आएगा नहीं, इसके पहले वाली वीडियो हम बता चुके हैं। ठीक, अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है, 360। यहीं से समझिएगा। ठीक, क्योंकि यहीं से हम पृथ्वी को घुमाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, दिन रात समय। जैसे सुनते हैं कि हमारे यहाँ दिन होता तो अमेरिका में रात होती है ना। क्यों, अमेरिका हमसे क्या है, पश्चिम है। पश्चिम है कि नहीं, मैप पर देखेंगे तो किस साइड है, पश्चिम। जब यहाँ दिन होगा तो वहाँ क्या होगी, रात होगी। जब वहाँ दिन होगा तो यहाँ क्या होगी, रात होगी। क्यों कि बारी बारी से बार बार इस समय क्या होता है, यही से समझिए कैसे हम घुमाते हैं पृथ्वी को, और उसके बाद जानेंगे कि क्या होता है कि समय कैसे आगे पीछे होता रहता है। ठीक, तो ध्यान ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपका ये है सूर्य, और पृथ्वी क्या कर रही है, यहां पर कर रही है घूर्णन गति। ठीक, और घूर्णन गति के कारण होता है आपका दिन और रात। ठीक, समझिएगा, ये आपका यहां से प्रकाश आ रहा है और पृथ्वी को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। समझ में आएगा नहीं, ये पृथ्वी है और उधर से मान लीजिए कैमरे का ये क्या है, प्रकाश है। ठीक, तो ध्यान दिए कि जब इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, समझ में आएगा नहीं, और ये प्रकाश उधर से आ रहा है, तो जब हम पृथ्वी को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, यहाँ समझिए, तो जब पृथ्वी को घुमाएंगे तो यह जो देशांतर रेखाएं हैं, बारी बारी से सभी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने क्या करेंगी, आती रहेंगी। क्या करेंगे, सूर्य के सामने आएंगे, आएंगे कि नहीं। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ये देखिए है, चलिए, ये है आपका देशांतर। ठीक, समझिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां जब ये पृथ्वी ऐसे क्या करेगी, घूमेगी, अपने अक्ष पर जब घूमेगी तो बारी बारी से सबसे पहले ये आएगी, है कि नहीं। इसके आने के बाद फिर क्या होता है, ये रेखा आएगी। ठीक, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जब ऐसे बारी बारी से जब घूमेगी तो बारी बारी से सभी रेखाएं सूर्य के सामने क्या है, आती रहेंगी। जब सूर्य के सामने आएंगी तो वहां होगा दिन, वहां क्या होगा, दिन होगा, होगा कि नहीं। और जो रेखा जैसे मान लीजिए सामने है और ये क्या है, ये है आपका आड़ में, या कह सकते हैं पीछे है, पीछे है ना। तो जब ये पीछे रहेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रहेगा आपका अंधकार। ठीक, जब अंधकार होगी तब इसी को क्या कहेंगे, रात। समझ में आया। तो बारी बारी से समय ये रेखाएं आ रही है ना। अब थोड़ा सा समय इसी के आधार पर निकालना सीखिए, कैसे बारी बारी से रेखाएं इसके सामने आती हैं। ठीक, तो दिन रात जो होता है या कितने घंटे का होता है, ये होता है 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे में ही दिन होता है और 24 घंटे में क्या होती है, रात होती है। यही न होती है, मतलब ये कि 360 देशांतर रेखाएं बारी बारी से सूर्य के सामने आती हैं और उसी पर क्या होता है कि दिन रात क्या है, होता रहता है। समझ में आएगा नहीं। अब यहीं से हम समय निकालना आप लोगों को सिखा रहे हैं, कैसे समय निकाला जाता है। आइए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक ये है। यहां से आता है आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी आता है। समझ में आया। ध्यान दीजिएगा,
यहां से लिख सकते हैं 360 देशांतर रेखा, देशांतर रेखा बराबर 24 घंटे। रुकिए, पहले समझिए, 360 देशांतर रेखाएं 24 घंटे में क्या करती हैं? एक चक्कर पूरा कर लेती है। समझ में आया नहीं? मतलब एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो 360 मतलब ये पूरा चक्कर 24 घंटे में 360 क्या है? हो जाता है। ठीक, तो यहां कह सकते हैं कि 360 देशांतर बराबर कितना होगा? 24 घंटे। तो एक देशांतर मतलब 360 देशांतर घूमने में कितना समय? 24 घंटे। 24 घंटे ना, तो एक देशांतर घूमने में हो जाएगा, एक देशांतर, तो एक देशांतर घूमने में हो जाएगा 24/360। एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 24/360। अब इसको यहीं पर बना दीजिए क्या? मिनट। एक घंटा में था ना, मिनट बना दीजिए। 60 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0 से 0, 6 एकम 6, 6 छवा 36, 6 एकम 6, 6 चौको 24। तो कह सकते हैं एक देशांतर घूमने में, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, एक देशांतर घूमने में कितना समय? 4 मिनट। ये आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि पृथ्वी जो है एक देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, यहीं से अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? ये पृथ्वी है और ये क्या है? देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है ना, मतलब ये कि पहली देशांतर ये है तो दूसरी ये है। तो यह जो यहां से यहां तक पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। कितना समय लगेगा? 4 मिनट। समझ में आया? और ये भी बताया कि इधर वाला जो पूर्व वाला भाग होता है, पूरब की तरफ जाने पर हम समय को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और पश्चिम वाले समय में क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। इधर आपका क्या है? ये पश्चिम है और इधर क्या है? पूरब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, ये ध्यान दीजिए, जब यहां पृथ्वी घूम रही है तो पहले ये आ रहा है और बाद में ये आ रहा है। ठीक, रुकिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ध्यान दीजिए, ये जो है आपकी है रेखा कौन सी? 0 अंश देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और यही क्या है? विश्व का मानक समय रेखा है। विश्व का मानक समय रेखा है। क्या है? विश्व का मानक समय रेखा है। समझ में आया? आया ना? चलिए, तो ध्यान ये कि पूरब वाले समय में या 0 अंश देशांतर से पूर्व वाले समय में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और पश्चिम वाले समय में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी हम बताए थे, ये सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे
जैसे भारत कहीं कहीं लूसेंट से भी पढ़े होंगे, अन्य बुक से भी पढ़े होंगे ना, वहाँ पर ये दिया रहता है कि जो भारत का मानक समय रेखा है, क्या है? भारत का मानक समय रेखा, ठीक। भारत का जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री है, या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही ये मान लीजिए 82.5 डिग्री है, और यही क्या है? भारत का मानक समय रेखा है। क्या है? मानक समय रेखा है। सुन गए कि नहीं? भारत का मानक समय रेखा कौन है? 82.5 है। ये भी सुने हैं कि ये जो 0 अंश देशांतर रेखा है, ठीक ना, भारत का जो मानक समय रेखा है यह इससे 5.5 घंटा क्या है? आगे है। मतलब समझ में आया? भारत का मानक समय रेखा ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इससे 5.5 घंटा क्या है? आगे है। क्यों आगे है? यह पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ होने के कारण होता क्या है कि यह जो भाग होता है यह सबसे पहले सूर्य के सामने आता है, ठीक। और इधर वाला जो भाग है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री वाला जो है ये लंदन वाला, ठीक। तो लंदन का जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह भारत के समय के बाद में आता है। अभी बताए ना कैसे 5.5 घंटा आता है? ये कोई ना कोई पूछ सकता है ना, पूछ सकता है कि नहीं? क्यों आगे है हमको बताइए, सॉल्व करिए। ये प्रश्न उठता है ना। अब ध्यान, ये कैसे आगे है? यहां पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट छोड़िए, इरेज कर दें क्या इसे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। अभी हम बताएं कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। मतलब ये हुआ कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट लगता है ना। अब यही हम बताएं कि ये मान लीजिए 0 डिग्री है और ये भारत का जो है 82.5 है कि नहीं? तो 82.5 से लेकर के यहाँ के बीच का जो अंतर वह कितना है? 82.5 है ना। 82 में से 0 घटाएंगे तो यही ना आएगा, यही ना हुआ। तो 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब एक देशांतर बराबर 4 मिनट तो 82.5 देशांतर बराबर हो जाएगा कितना? 82.5 देशांतर बराबर 82 गुणे 4, फिर यहाँ से ये आधा देशांतर है ना, आधे देशांतर में कर लीजिए तो हो जाएगा 4 गुणे 1/2, तो हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4/32। 82 देशांतर पार करने में कितना मिनट? इतना मिनट। समझ में आएगा नहीं? हाई जो है आधा देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? एक देशांतर में कितना? 4 मिनट। तो आधा देशांतर में हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और इसमें 2 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। समझिएगा। अब ये हो जाएगा 0, ये हुआ 3, ये हुआ 330 मिनट। मतलब कि 330 मिनट के बाद यह क्या? ये आएगा। कौन आएगा? यही ना आएगा। नहीं समझ आ रहा? ये क्या है? ये बाद में आएगा। कौन आएगा? 0। क्यों? 0 जो है भारत के पश्चिम में है, पश्चिम में है कि नहीं है, ठीक। तो अब ध्यान, ये कैसे 5.5 घंटा है? तो 330 मिनट को बना लीजिए घंटे में। किस में बनाएंगे? घंटे में। तो हो जाएगा 6 5 30, और ये हो गया आपका 30 मिनट। 5 घंटा आधा घंटा 5.5 घंटा।
आ गया? अगर कोई पूछेगा समझा सकते हैं कि नहीं? समझा ले जाएंगे ना, कान पकड़ कर समझाइएगा, ठीक? समझ में आया? तो मान लीजिए अगर यहां पर ये मान लीजिए क्या है, भारत है, ये है आपका 0 डिग्री है और ये है 82.5। इधर ये है आपका पूर्व और इधर वाला भाग ये है आपका पश्चिम। तो सबसे पहले ये आएगा ना, उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। मतलब कि जब यहाँ यहाँ पर 12 बजेगा तो 5.5 घंटे के बाद, 5.5 घंटे का मतलब ये हो गया कि जब 82.5 पे 5.5 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा? 12 बजेगा। समझ में आया? मतलब यहाँ शाम होगी तो यहाँ क्या होगा? दोपहर होगा, है कि नहीं? यही ना होगा। यहाँ दोपहर हो चुका है, दोपहर हो करके बीत चुका है, निकल चुका है, मतलब दोपहर पहले ही आ गया था। और इधर क्या है? दोपहर बाद में आएगा, ठीक? समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूर्व वाले समय में हम क्या करते हैं? समय को जोड़ते हैं और इधर वाले समय में क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। यही ले, ध्यान दीजिए। ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा प्रश्न लिखिएगा। ये प्रश्न पूछता है कैसे? ये पूछेगा, ठीक ना, एक स्थान मान लीजिए 80 अंश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक? और दूसरा स्थान स्थान 60 अंश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक? समझ में आएगा नहीं? और पूछता है दोनों के बीच समय अंतराल क्या होगा? अंतराल क्या होगा? दोनों के बीच समय अंतराल क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? ग्लोब है, ये आपका है पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। समझिए, ठीक? ये पूर्वी गोलार्ध में आपका है क्या? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 अंश पूर्वी गोलार्ध में स्थित, एक स्थान ये हो गया। दूसरा स्थान इधर आपका है कितने अंश पर? पश्चिमी गोलार्ध में, ये 60 है। समझिएगा, यही है ना? पूछ रहा है कि दोनों के बीच जो समय अंतराल होगा वह कितने घंटे का होगा, कितने घंटे का होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये है आपका 80 और ये कितना है? 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देशांतरों का अंतर निकालते हैं। समझ में नहीं? तो देशांतर, पहले इधर समझिए, देशांतर का जब अंतर निकालते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 80 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है? 60 है। 60 है ना? अब ध्यान दिए, ये हम क्या करेंगे? 60 और 80 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यही ना अंतर निकलेगा। तो ये हो जाएगा 8 6 14 140 देशांतर। कितना है? 140 देशांतर, ठीक? समझ में नहीं? यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? ये हो गया आपका 140 देशांतर। समझ में नहीं? ठीक? अभी हम बताए कि एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट,
और ये हो जाएगा ये आपका कितना हो रहा अंतर 140। 140 देशांतर बराबर हो जाएगा 140 गुणे 4, तो 14 चौको 56 560, ये हो जाएगा ये आपका कितना इतना मिनट। समझ में आया कि नहीं, इतना मिनट हो गया। अब इसी को घंटे में बदल लीजिए तो 560 में 60 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, ये हुआ। और ये हो गया आपका 20 मिनट, मतलब ये हो गया 9 घंटे 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं, मतलब ये हुआ कि दोनों अक्षांशों के बीच का जो समय अंतराल होगा वह 9 घंटे 20 मिनट का होगा, 9 घंटे 20 मिनट का होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया ना। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है। कभी कभी समय दे देता है कि मान लीजिए यहाँ पर 8 बज रहा है, तो यहाँ पर 60 अंश पश्चिमी देशांतर में कितना बजेगा, तुरंत फंस जाते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तुरंत निकालेंगे, क्योंकि इसके हम पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए 8 बज रहा, तो उतने में से हम 9:20 को घटा देंगे, तुरंत समय क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलिए ये तो हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, इसी देशांतर रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं, देशों का अलग अलग हम क्या करते हैं, मानक समय का निर्धारण करते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे भारत में 82.5 अंश देशांतर को क्या है, विश्व का मानक समय विश्व का रहे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ठीक, ये भी बता दिए कि यह जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यह लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये भी निकाल करके आपको हम बता दिए कि कैसे निकलता है समय, क्यों आगे है और इधर वाला भाग क्यों पीछे है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे अगला बढ़ते हैं, अगले कदम पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह किन गोलार्धों से होकर के किन किन देशों से होकर के गुजरती है, यही है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान दिए कि 0 देशांतर रेखा ये है, निम्न देशों से होकर के गुजरती है, और इसे मैप की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, जल्दी से याद होगा आपको। क्या है मैप, जहां रहते हैं वहां पर एक मैप विश्व वाला क्या करेंगे, लगाएंगे। और कौन सा मैप लगाएंगे, राजनैतिक, कौन सा, राजनैतिक मैप को लगाएंगे। और राजनैतिक मैप में क्या होता है, यह देशों को और उसके बाद क्या है, महाद्वीपों को और उसके बाद महासागरों को, समझ में आया कि नहीं, इन सारी चीज़ों को क्या है उसमें दर्शाया रहता है। और उसकी सहायता से हम देशों के बारे में भी जान जाएंगे और उसके बाद महाद्वीपों के भी बारे में जान जाएंगे कि यह किन किन देशों से और किन किन महाद्वीपों से होकर के जाती है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको देशों के बारे में जानकारी दे दिया कि इन्हीं देशों से होकर के यह गुजरती है। समझ में आया। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनका क्या महत्व होता है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, समय का भी निर्धारण करते हैं। क्यों पूरब वाला समय पहले आता है, क्यों पश्चिम वाला समय बाद में आता है कि नहीं, क्यों अलग अलग देशों में अलग अलग मानक समय रेखा माना गया है। ठीक, तो किसके आधार पर निर्धारित करते हैं, इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, मानक समय का निर्धारण करते हैं। जहाँ किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे इस YouTube चैनल पर क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपकी परेशानी को दूर करेंगे। यदि नहीं कमेंट करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि आप क्या है कि नहीं, आपको क्या दिक्कत है कि नहीं, क्या दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इस चंद्रा क्लासेस परिवार को कमेंट करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हम सारी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग।
धन्यवाद। जी जी।